देखिए बच्चों, हम लेकर के आगे हैं अनुभाग थर्ड भाषा परीक्षण हिंदी का पेपर कैसे आता है। जो बच्चे क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चनों को देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका निर्देश दिया गया, इस निर्देश को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, जो आपका पैराग्राफ है इसको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, ये 4 आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आपको पैराग्राफ से ढूंढ करके उत्तर देना है। बस इतना आपको समझ लेना, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हम जो है कि निर्देश को नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ रहे हैं, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे हम आपको अनुच्छेद पढ़ के बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि समय बहुत मूल्यवान होता है, ये बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा, और जिसने समय की बर्बादी की वो खुद की बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी के 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यार्थियों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लिया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ करके यहाँ पे आपको उत्तर देना है। क्या कह रहा है, समय के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, समय कीमती होता है, समय को वापस नहीं लाया जा सकता। समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए। संसार में समय की कद्र करने वाला खुश रहता है। तो यहाँ पे समय के बारे में क्या सही है, यानी कि संसार में समय की कद्र करने वाला खुश रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें का डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। समय के बीत जाने पर भी इसे नहीं लाया जा सकता वापस, यहाँ लौट कर रख कर, यानी कि वापस समय अगर बीत गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, छात्रों को समय का अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्या कीमती मूल्य खर्च वक्त, यानी कि मूल्य, समय का मूल्य अच्छी तरह से समझना चाहिए। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विलंब का यहाँ विलोम है। देखिए, विलंब का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलंब मीन्स क्या होता है, देर होता है। ठीक है, आप अपनी भाषा में समझे। अब देर का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देर तो लिखा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, शीघ्र, शीघ्र मीन्स क्या होता है, जल्दी, देर का जल्दी। ठीक है, तो शीघ्र हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त कद्र का अर्थ है। देखिए, कद्र, कद्र का मतलब क्या होता है, मूल्य, समय, जीवन, लक्ष्य। तो कद्र का मतलब होता है मूल्य, यानी कि कद्र कर लो समय का, मूल्य का। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। देखिए, दूसरा अनुच्छेद, आइए पढ़ती हैं। क्या कह रहे हैं, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे प्रथम बार वर्ष 1922 में जेल भेजे गए। वे यरवदा जेल में रखे गए थे। ब्रिटिश जेलर को ज्ञात था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। उसे डर था कि यदि उसने गांधी जी को ऐसा सेवक दिया जो अंग्रेजी या भारतीय भाषा बोल सके, यह तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा न होगा। अतः उसने इस कार्य के लिए एक निग्रो कैदी को चुना। गांधी जी संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। निग्रो के बिगड़ जाने का कोई भय न था, किंतु गांधी जी ने निग्रो को ऐसा प्रेम मिला कि वह गांधी जी का मित्र बन गया तथा वह गांधी जी की सेवा प्रेम व उत्साह से करता था। यह देखकर जेलर को बड़ी निराशा हुई। ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपके प्रश्न दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा इसमें का उत्तर होगा। देखिए, गांधी जी का जन्म
खालिस्तान में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म, अभी आप सबसे ऊपर ही पैराग्राफ में पढ़े कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था, यानी कि गुजरात, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से करते थे स्नेह, प्रेम, भय, डर। क्या करते थे? प्रेम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे पैराग्राफ में मिल रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते थे। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गांधी जी खालिस्तान यानी डॉट डॉट द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे, तो किसके द्वारा भाव प्रकट करते थे? संकेतों के द्वारा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे पैराग्राफ में लिखा भी है गांधी जी संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। देखिए पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ढूंढेंगे तो इसमें मिल जाएगा। देखिए ज्ञात का अर्थ है, देखिए ज्ञात का अर्थ, ज्ञात मीन्स क्या होता है? जाना हुआ, यानी हम जान रहे हैं। ठीक है, हमें ज्ञात, हमें पता है। ठीक है, तो यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मित्र का विपरीतार्थक है, मतलब उल्टा, मित्र का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि विलोम शत्रु। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।